हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर से मतलब एक्सरसाइज 4.6 से बनाएंगे। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सॉरी, इसमें बोला क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1.1 to 6। मतलब 1 से 6 तक का जो सिस्टम्स दी गई है उसका मतलब कंसिस्टेंसी जांच करना है, मतलब संगत है या नहीं, इसके बारे में जांच करना है। क्लियर? तो देखिए हम ऐसे क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्या दिया हुआ था, x + 2y = 2, ठीक है, और 2x + 3y = 3। वही x + 2y = 2, 2x + 3y = 3 लिख लिए हैं। लिखेंगे सॉल्व। देखिए, जैसे x वाले का जो मतलब x वाले का जो संख्या है वो और y वाले की जो संख्या है वो, ये दोनों को a माना जाता है। क्या माना जाता है? a। इसका मतलब है कि a बराबर, हमको यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 और इसका गुणांक मतलब 1 और इसका गुणांक 2, ऐसे करके लिखेंगे इसका x वाले का दोनों, और y वाले का इधर 2 और 3। ठीक है, तो मतलब कॉलम में लिखेंगे x और y को दोनों को, फर्स्ट कॉलम में x का, सेकंड कॉलम में y का। ठीक है, यहाँ तक तो ऐसे हो गया। और प्लस में जो क्या कहते हैं, ये x y जो है सो x ही माना जाता है। x y z कुछ भी रहता तो वो x माना जाता। तो x में क्या है, x और y है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x y। ठीक है, एक्स वाई। ऐसे एक्चुअल में इसको संगत है या नहीं, इस बात को जांच करने के लिए हमको x और b, एक ठो b होता है, b इक्वल आपका ये जो इक्वल के बाद वाला जो होता है सो b कहलाता है। ठीक है ना, ऐसे एक्चुअल में इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऐसे सॉरी बटा लिख दिए हम, ऐसे होगा। तो संगत है या नहीं इसका जांच करने के लिए x और b का आवश्यकता नहीं होगा, आपको ए की आवश्यकता है। तो ए का खाली मोड आप निकालेंगे। ए का क्या निकालेंगे, ये मोड निकालेंगे, और मोड निकालने के बाद अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो वो जो है मतलब संगत नहीं होगा, और जो 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 से ज़्यादा होगा, तो वो संगत होगा। ठीक है, तो देखिए ए का जो है उसको हम निकाल के देखते हैं, आपको दिखा रहे हैं। ए का जो था वो लिख लिए, सॉरी यहाँ पर 2 था। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको मोड निकालने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉस गुना होता है। इसको इस वाले से, उसके बाद इसको इस वाले से, और बीच में माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है ना, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आ गया। इसको जो है घटाएंगे अगर, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस में 1 आया। मतलब 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 के बराबर आएगा तो संगत नहीं होगा, और 0 के बराबर अगर नहीं आता है तो वो संगत होगा। ठीक है, तो ये जो है सो 0 के बराबर नहीं है, मतलब -1 आया तो 0 के बराबर थोड़ी ना है, 0 से कम या बेसी है रहे तो उसको क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो इसको लिखेंगे ये मतलब कहेंगे कि जो ए जो है सो ए का मोड जो है सो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लिखेंगे सो इसलिए इट इज नॉट, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट या नॉट नहीं, इसको मतलब कहेंगे कि संगति है। इट इज कॉन्सिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम कह सकते हैं, है ना, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम।
क्लियर है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x माइनस वाई इक्वल 5, एक्स प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल 5 और x प्लस वाई इक्वल 4। तो इसको हम देखते हैं कि ये कंसिस्टेंसी है या नहीं। ठीक है, तो इसमें x जो होगा, सॉरी a जो होगा, सो क्या होगा, a जो होगा सो x को कॉलम में लिखेंगे। तो x का कॉलम में x का क्या है मान 2 और 1, कॉलम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 2 और 1। सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा -1, इसके साथ y के साथ गुणांक में -1 है, -1 और 1। ठीक है ना, a का मान ही हो गया। चलिए, और x जो होगा तो इसमें x भी तो वही x y है, तो x लिखेंगे x y। ठीक है, और b जो होगा सो आपको ये 5 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है फिर a का मोड निकाल के चेक करेंगे। a का मोड निकलेगा कैसे, ऐसे क्रॉस गुना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, माइनस का चिन्ह, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 3 हो गया। तो अब इस जगह पर अब देखिए ये भी जो है आपका सो 0 तो नहीं आया, तो इसमें भी कहेंगे a का मोड जो है सो नॉट इक्वल है 0 का। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, या ऑफ द सिस्टम। हो गया क्लियर।